हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल पेपर नंबर 1। स्टूडेंट्स, ये जो सैंपल पेपर है हमारा, ये फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई से आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, वहां से भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, और कहाँ पर हमको क्या करना होता है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाए। स्टूडेंट्स, ये पेपर जो पर्टिकुलर पेपर है हमारा एक 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए टू ई है हमारे पास इसके अंदर सेक्शन। और इसके अंदर टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 के 35 आपको करना मैंडेटरी कंपलसरी है। ओके, सेक्शन ए है, इट कंटेनिंग द 18 एमसीक्यू, 16 एमसीक्यू है और दो हमारे इसके अंदर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनको लाकर 18 हो जाते हैं। सेक्शन बी है 7 क्वेश्चन और आपके इसके अंदर जो 2 मार्कर हैं आपके पास, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो ये आपके पास ये कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का ये हो जाता है। सेक्शन सी है हमारे पास 3 मार्क्स में, बेसिकली प्रोग्राम्स है, क्वेरीज है। ये वाले सेक्शन के अंदर 5 है, 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। सेक्शन डी है 2 क्वेश्चन फॉर द 2 क्वेश्चन है आपके पास, 4 मार्क्स ईच, तो 8 मार्क्स का आपका ये। और इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन पेपर का एक सेटअप बनता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर्स फॉर दिस सैंपल पेपर। थोड़ा डिटेल में होगा हमारा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले सैंपल पेपर है, इसके बाद जो सैंपल पेपर आएंगे वो शॉर्ट होंगे, इतने इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन वहां पर नहीं किया जाएगा। एक्चुअली उसमें क्या रहेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, एग्जाम्स के हैं या एग्जाम रिलेटेड है, वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियोज में डिटेल में नहीं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके अंदर अगर आप देखते हो कि व्हाट इज as soon as we get any good news from any source in the social media। देखो, इसका जो आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, वी शुड कंफर्म द न्यूज फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्स बिफोर फॉरवर्डिंग। आप जब कभी भी कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे मिलता है, फर्स्ट आप उसको चेक कर लें, कहीं आपके पास फेक न्यूज तो नहीं है या कुछ ऐसा न्यूज तो नहीं है जिससे कि माहौल खराब हो जाए, तो उसके लिए फॉरवर्ड करने से पहले आपको चेक कर लेना। ओके, सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज अ साइबर क्राइम। इसमें हमारे स्टीलिंग समवन कंप्यूटर नहीं है, साइबर क्राइम नहीं है। हरासिंग समवन ओवर इंटरनेट, यस इट्स अ साइबर क्राइम। डाउनलोडिंग कॉपीराइट फ्री मूवी की बात की गई तो आपका नहीं होगा। सेंडिंग ईमेल टू नॉन पीपल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 देयर अ सीरीज इज गिवन टू अस, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अवर कोड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, यस। आप देखते हो तो ये करली ब्रेसेस का यूज किया गया है, तो जब करली ब्रेसेस हमारे यूज हो गए तो क्या हो गए, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द सीरीज ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से ही हमारी ये सीरीज ये क्रिएट की गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देखते हैं कि अभिषेक यूजेस कंप्यूटर एंड द मोबाइल फॉर हिज पर्सनल यूज। ही अपलोडेड वन वीडियो, ओके, इन हिज यूट्यूब चैनल वेयर ही यूज्ड वन बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोडेड फ्रॉम समवेयर ऑन इंटरनेट। ही मे बी वायलेटिंग द कॉपीराइट। क्या है हमारे पास, ये कॉपीराइट इसके अंदर ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई सिंगल रो फंक्शन ऑफ माइस्क्ल। सिंगल रो जो आपके एक रो पे एप्लीकेबल होते हैं। मैक्स तो आपका क्या एग्रीगेट है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब बचे दो, ट्रिम और राउंड, बोथ आर द सिंगल रो फंक्शंस, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज्ड टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम जो यूज करते हैं, ए डेटा फ्रेम का यूज आपका इस फंक्शन का यूज होता है। नाउ इन इंडिया ई वेस्ट मैनेजमेंट एज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस बिकॉज जनरेशन ऑफ ऑन ई वेस्ट, यस ये भी ठीक है। डंपिंग ओवर ई वेस्ट, ये भी ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी ठीक है। यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या होगा, डी होगा सभी के लिए। नाउ मेथड और द फंक्शन टू ऐड अ न्यू रो इन द डेटा फ्रेम, दैट इज नोन एज, इफ यू वांट टू नो, आई लॉक इज द मेथड टू ज्वाइन टू ऐड अ न्यू रो। किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, वो आई लॉक से यहाँ पर ऐड किया जाता है। Which of the following refer to small or single site network? Single site, it's example of the, देखो डीएलएस हमारा होगा नहीं, वाइड एरिया होगा नहीं, रैम आपके कोई एरिया ही नहीं होता है। So to the correct option that is known as the pen. Now 10th है हमारे पास, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। सेलेक्ट राउंड, ये बताया गया आपके पास। अब देखो राउंड अगर हमारे पास क्या है कि कॉमा के बाद कोई भी आपके पास नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं, इसी के लिए आपके पास क्या होगा, 48.0 इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट राउंड ऑफ आपका ये हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये यू विल गेट 48.0।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ रिंग टोपोलॉजी हाउ मेनी नेबर्स डज ईच नोड। देखो रिंग टोपोलॉजी ये होती है, हमारे पास एक एक नोड है आपके पास, सपोज दीज आर द नोड्स, और ये नोड्स आपके पास एक रिंग की शेप में क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं। तो हर एक नोड से एडजॉइनिंग आपके पास दो नोड है। आंसर इज टू, करेक्ट आंसर इज टू। Which type of the functions can accept text as an input and provide string or the numeric value as an output? It's a string function। देखो हम जब इन string का जब यूज करते हैं, आपने यहाँ पर सपोज कि एक फंक्शन लिखा है, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, str लिखा है ना फंक्शन। अगर ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, तो ये क्या रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पर न्यूमेरिक भी दे देते हैं तब भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू इस टाइप से आपको रिटर्न। नाउ 13 हमारे पास सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड द कोड इज ओपन, यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स कैटेगरी के अंदर ये रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें कंसीडर द टेबल डॉक्टर आईडी है, डॉक्टर टेबल है, आईडी, डॉक्टर नेम, डिपार्टमेंट, डीओजे, जेंडर, सैलरी आर द कॉलम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल डिस्प्ले द नेम्स एंड सैलरीज ऑफ डॉक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास कौन सा इसमें से आपको बताएगा, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑर्डर बाय आपके वेयर इस तरीके से यूज होता नहीं है यहाँ पर, आप एएससी यहाँ यूज कर रखा है, वेयर यहाँ यूज कर रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नाउ व्हिच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द रो रिटर्न बाय अ क्वेरी। कौन सा क्लॉज है हमारे रिस्ट्रिक्ट करता है, दैट इज नोन एज द वेयर क्लॉज। इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर क्लॉज बोलते हैं इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल फंक्शन। कौन सा है जो हमारा इसमें मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। लेंथ इज नॉट अ मैथमेटिकल, बाकी राउंड, स्क्वायरिटी, मॉड यानी कि रिमाइंडर, हमारे पास सारे सारे फंक्शंस के हैं इसके अंदर ये मैथमेटिकल। नाउ असोसिएशन रीजनिंग देख लेते हैं। In this era of digital society, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, etc., are increasingly being driven by online transaction. Yes, true. हर चीज हमारी आजकल ऑनलाइन हो रही है, कुछ भी आप करते हैं तो ये कंसेप्ट क्या है, ट्रू है। मैनेजिंग अवर टास्क डिजिटली सेव द लॉट्स, ये भी आपका ट्रू है, और इसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ए में हमको क्या बताया गया है, ये बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। 18 हमारे पास, अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल अरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ n डेटा टाइप्स। ये भी ट्रू है हमारे पास। और इसका देख लेते हैं रीजनिंग क्या है। पांडा सीरीज कैन बी इमेजिन एज अ कॉलम। यस, कॉलम की फॉर्म के अंदर डेटा आपका सदर बनता है, ये भी ट्रू है, इसका रीजनिंग भी ट्रू है। आंसर इज इसका भी क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पर अपना सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेक्शन नंबर बी। बी के अंदर देख लेते हैं, 2 मार्क ईच क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या बोलेंगे, डिफरेंसेस। राइट एनी 2 पॉइंट डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वैन। देखो लैंड एंड वैन का तो ये क्या होता है, ये स्मॉल एरिया में यूज होता है। पहला डिफरेंस आपके पास ये हो गया, स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस और होम वगैरह। वाइड एरिया हमारे पास क्या होता है, टू कनेक्ट द सपोज कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसमें जो डेटा हमारे ट्रैवल करता है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है इन कंपेयर टू द वेन। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट का डिफरेंस थे, आप 2 पॉइंट को यहाँ पर ये लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन होम पेज गिविंग टू एडवांटेज ऑफ द होम पेज। यू कैन डिफाइन द होम पेज लाइक होम पेज इज द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज, यानी कि जो वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज होता है वो आपका होम पेज होता है, जहाँ आपकी वेबसाइट का पूरा इंट्रोडक्शन होता है इसके अंदर। तो होम पेज इज द मेन और इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ अ वेबसाइट। इट इज द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट। वेबसाइट का होम पेज का वो पहला पेज होगा इसके अंदर। एडवांटेज क्या होते हैं, इट अलाउज यूजर टू इजिली एक्सेस वेरियस सेक्शंस एंड द कंटेंट विद इन द वेबसाइट। देखो इसके ऊपर तो आपको सारे मेंशन होते हैं कि आपको कहाँ नेविगेट करना है, किस पे जाना है, किस पे आना है, वो सब कुछ हमको क्या होते हैं, होम पेज के ऊपर ही आपको मिलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 के अंदर हमको क्या बोलेगा, अदिति इज अ ट्रैवल एजेंट, शी नीड्स स्टोर द डेटा ऑफ ऑल पैसेंजर इन अ टेबल। अब ये बताएगा, शी हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कोच फ्रॉम ट्रेवल टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या यूज किया, ऑर्डर करना था, सिलेक्ट प्रीमियम काउंट फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय। यहाँ इसने क्या यूज कर रखा है, ऑर्डर बाय का यूज कर रखा है। और इसको बताने क्या है कि ऑल पैसेंजर्स एंड डेटा इन ईच कोच, कोच वाइज इसको इसके अंदर इसको करना था। ऑर्डर बाय की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ग्रुप बाय का यहाँ पर यूज करेंगे, बट यू हैव टू राइट ग्रुप बाय। अब बच्चों देखो इसको आंसर कैसे करना होगा। आंसर हम लोग जब इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे तो लिखोगे आप इसका आंसर लिख देना, सिलेक्ट प्रीमियम काउंट काउंट कोच फ्रॉम ट्रेवल
और ग्रुप बाय को क्या कर दोगे यहाँ पर आप ये अंडर, ठीक है। नाउ स्टेट डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन नाउ एंड द डेट। नाउ और डेट फंक्शन में हमारे पास क्या होता है। नाउ हाउ व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नाउ एंड द डेट। अब हम जब नाउ फंक्शन इज इन एसक्यूएल, डेट इज आल्सो इन एसक्यूएल, एक चीज यहां पर हो गई। नाउ फंक्शन इन MySQL रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इंक्लूडिंग बोथ डेट एंड टाइम कंपोनेंट्स। यानी कि जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा भाई आज का ईयर ये हो गया, मंथ हमारे पास यहाँ पर है, मंथ के बाद फिर डेट बताएगा, फिर टाइम क्या बताएगा आपको, आवर्स बताएगा, मिनिमम मिनट्स बताएगा, मैक्स मिनट्स के बाद डेट बताएगा। दिस द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के अंदर हमको रिटर्न कराएगा। वेयर एज द डेट फंक्शन विल रिट्राइव द डेट फ्रॉम द गिवन डेट। ठीक है, अगर हमने डेट फंक्शन के अंदर, सपोज डेट है ना हमारे पास, अगर हमने सॉरी डे है आपके पास, सपोज डे है, डे में हमने कोई डेट दी है, यहाँ पर एम वाई वाई दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर डी दे दिया है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, ये वाला आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा, इट विल रिटर्न द डे। ओके, ये क्या था हमारे पास इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 21 था, 2 पॉइंट्स का है। तो अब 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट आपको इसके अंदर ये मेंशन करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर देना, सेकंड पॉइंट इसका एग्जांपल हो गया, सेम आपका फर्स्ट डिफाइन, सेकंड इज द एग्जांपल। जितने भी 2 पॉइंट डिफरेंस आते हैं उनमें आपको 2 पॉइंट लिखने होते हैं, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द राइट कोड टू क्रिएट। अब हमारे पास एक कोड यहाँ पर इसने बोला है, व्हाट वी हैव टू डू, राइट अ कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन अ एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज को डिक्लेयर करके उनको सैलरी असाइन करके उसके लिए डिक्शनरी क्रिएट करनी है। जरा इसको हम देख लेते हैं, मैं इसके लिए लिखता हूँ कैसे हम इसका कोड एग्जाम में करेंगे। इसका एग्जाम में कोड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आंसर, और यहाँ पर आपको करानी पड़ेगी आपको इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या, पांडाज, ओके, पांडाज एज पीडी आप लिखोगे। उसके बाद फिर आप कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है, यहाँ पर सपोज मैंने सेल करके एक वेरिएबल ले लिया है, और वो किसमें, सीरीज में जाएगा। यहाँ हमने बोला है भाई EMP1 सपोज एक, उसकी सैलरी यहाँ पर आप मेंशन कर दो, जो आपको लगता है वो सैलरी दे देंगे। EMP2 सपोज आपका ये 2 है आपका, और इसकी कोई सैलरी दे दीजिए, सपोज 70,000 दे दिया आपने इसके अंदर। इस तरीके से आप अपने इसमें क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को क्रिएट करेंगे और उनको यहाँ पर ये सैलरी को बताएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक सीरीज आपकी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वी हैव टू क्रिएट द सीरीज। हमने बोला सेल सीरीज, सेल अंडरस्कोर एसआर करके मैंने एक वेरिएबल लिया है। अब मुझे सीरीज क्रिएट करनी है, तो व्हाट आई हैव टू, फर्स्ट आई हैव टू राइट द पीडी, पीडी डॉट कैपिटल एस के साथ में आएगा यहाँ पर आपका सीरीज। सीरीज के बाद में क्या होती है, जो डिक्शनरी है आपके पास, डिक्शनरी है, लिस्ट है, वो आती है आपके पास। आपने यहाँ पर डिक्शनरी और डेट दी है, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर। ओके, तो हमारे पास क्या होगा कि ये सीरीज आपकी क्रिएट हो गई है। वंस यू प्रिंट, जब आपने प्रिंट किया यहाँ पर सेल अंडरस्कोर एसआर, तो यू विल गेट द आंसर, सीरीज की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्या मिलेगा, EMP1 कितना है आपके पास 50,000, EMP2 आपके पास 70,000, EMP3, इस तरीके से आपको इसमें ये रिजल्ट मिलता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर, अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा किसका था, 22 क्वेश्चन का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन। नाउ 23rd है हमारे पास, व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, राइट द नेम ऑफ सम डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन द डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अगर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट हमारे पास क्या होते हैं, रेफर्स, व्हाट रेफर्स, रेफर्स टू द लीगल राइट्स। ओके, हमारे जो कंटेंट है, कंटेंट हमारे पास कोई भी कंटेंट अगर होता है, उसका अगर आपके पास लीगल राइट इंडिविजुअली है आपके पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अब किसी भी चीज का, जो कि चाहे म्यूजिक हो, आपका आर्ट वर्क हो आपके पास, चाहे आपके पास रिटर्न वर्क हो, जो भी आपका डिजिटल वर्क है, उसके अगर आपके पास आपके खुद के राइट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स इसके अंदर ये बोलते हैं। आई होप सो कि ये भी एग्जांपल आपको यहाँ पर ये समझिए, क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कोड। अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं आपको, तो आउटपुट आपको इसके अंदर यहाँ पर मिलेगा ए इज एन इसीलिए मिला है कि ए हमारा दोनों सीरीज में नहीं है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो माइनस कर रहे हैं, S1 सीरीज में से S2 को माइनस कर रहे हैं।
माइनस आपके सिर्फ वही टर्म्स होंगे जो आपके इसके अंदर इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर मैच कर रहे हैं। ठीक है, दो सीरीज है आपके पास, एक सीरीज आपके पास ये वाली है और एक सीरीज हमने यहाँ पर अभी ये सॉरी, एक सीरीज आपके पास ये वाली है और एक सीरीज आपके पास ये वाली है। हमने S1 में से S2 को माइनस किया है। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो जो वैल्यू हमारे कॉमन नहीं होंगे, जिन भी इंडेक्स जो आप सपोज यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है तो एन इसमें असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हो कि एक्स यहाँ पर है लेकिन एक्स यहाँ पर नहीं है तो एक्स को भी एन असाइन हो जाएगा। बाकी जो सेम इंडेक्स वाली वैल्यू जेड वाली जेड से मल्टीप्लाई करेगी, वाई वाली वैल्यू आपकी वाई से मल्टीप्लाई करेगी, डब्ल्यू वाली डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेगी, बी वाली आपकी बी से मल्टीप्लाई करेगी। सॉरी, मल्टीप्लाई कराओ या सब्ट्रैक्शन कराओ या डिवीजन कराओ, कोई भी अर्थमेटिक कराओ, वो होगा आपका इसी पैटर्न के ऊपर। हमारे यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में बोला गया आपका सब्ट्रैक्शन, तो ए दोनों में नहीं है इसलिए एन आ गया। अब वी को देख लीजिए, वी हमको क्या मिलेगा यहाँ पर -1.0। अब माइनस क्यों मिला? अगर हम देखते हैं सीरीज के अंदर बी आपका जो स्टार्टिंग पोजिशन पर है 5 है, ठीक है, 5 आपको मिल गया। लेकिन अब हमारे पास बी कहाँ पर है, जब लास्ट एलिमेंट आपका इसमें बी है, लास्ट एलिमेंट हमारे पास 6 हो गया। तो यहाँ पर 5 - 6 कितना मिल गया आपके पास, -1.0 आपको आंसर इसीलिए मिला। अब आपको क्या करना है, सेम वे में इसी तरीके से सेपरेट करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिला है यहाँ पर, और डब्ल्यू आपके पास 2.0 है। डब्ल्यू के बाद फिर आपको एक्स मिलेगा, एक्स भी हमारे पास इसके अंदर एन है, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, दोनों में कॉमन फील्ड नहीं है। उसके बाद y मिलेगा, y के बाद z मिलेगा, y पर वैल्यू होगी 2.0 और z पर वैल्यू कितनी होगी 8.0। आपको इस पर ये वैल्यू, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका ये आउटपुट आपको एक्चुअली यही आउटपुट आपको वहां पर लिखना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। राइट द पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। पाइथन की स्टेटमेंट लिखनी है इन दोनों के लिए। पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, टू रिटर्न बोथ द फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो। अब ये देखो क्वेश्चन हमारे पास कहां से आ गया, डेटा फ्रेम से आ गया। फर्स्ट और सेकंड रो दोनों को रिटर्न करना है कहां से, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम हमारे पास डीएफ है, इस डेटा फ्रेम से। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर एफ एस फर्स्ट सेकंड इक्वल टू डीएफ डॉट, और आई लॉग का हमने यहाँ पर यूज किया है क्योंकि पोजिशन हमको पता है इसके अंदर। और वो हमारे पास क्या कर रहा है, आई लॉग फंक्शन इस कहां से कहां तक, 0 और 1, दो रिकॉर्ड की बात की गई है, दोनों रिकॉर्ड को यहाँ पर ये फैच यहाँ पर कर लेगा। फर्स्ट रो की बात की गई है, फर्स्ट एंड सेकंड की। तो दिस इज द वे टू गेट द फर्स्ट एंड सेकंड रो। नाउ अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सिलेक्ट फर्स्ट 4 रोज एंड सेकंड टू द फोर्थ रो। अब यहाँ पर बोला गया फर्स्ट 4 1 से 4 रो और सेकंड से लेके फोर्थ तक कॉलम्स आपको इसमें से लेने। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज डी कोई वेरिएबल लिया है और वहां पर हमने क्या लिखा है, डेटा, ठीक है, डेटा जो भी आपकी डेटा फ्रेम है वो आपका डेटा है यहाँ पर, डेटा डॉट आई लॉग। आई लॉग के बाद आपके पास कहां से, फर्स्ट 4 0 1 2 3, यानी कि 0 to 4 हो गया आपके पास फर्स्ट 4। और फिर बोला इसने इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर फर्स्ट सेकंड एंड द फोर्थ एलिमेंट, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 to 1 से लेकर एक कॉलन आएगा, 1 से लेकर एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट 1 to 4। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ये आंसर आपको लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आप ये लिखेंगे, सेकंड का ऑप्शन ये लिखेंगे, तो आउट मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स ईच है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर के इसमें आने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द एसक्यूएल सिलेक्ट सब एसटीआर टाइटल 2,3 फ्रॉम बुक वेयर कोड इज D002। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कौन सा कोड है। देखो इसको आउटपुट निकालने का क्या तरीका है, पहले कंडीशन पे चले जाओ। कंडीशन क्या है, D00। अब मैच कराओ कौन सी है, ये कंडीशन आ गई। अब इसके अंदर बोला है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, सब स्ट्रिंग इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू रिट्राइव द स्लाइस और द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। कहां से कहां तक आपको निकालनी है वो हमको यहाँ पर करना होता है। हमारे पास क्या है यहाँ पर, टाइटल फंक्शन, वी आर यूजिंग द सॉरी टाइटल स्ट्रिंग है, टाइटल आपके पास है, और सब स्ट्रिंग टाइटल है आपके पास, ये रहा कॉलम टाइटल। इसमें से आपको सेकंड जो भी स्ट्रिंग दे रखी है हमको, आप सेकंड वाला केस मैच किया ना, तो आपका ये पास 1 2 2 हो गया, सेकंड से लेकर सेकंड, और उसके बाद इसके बाद 3 कैरेक्टर आप ले लेंगे। ये क्या बताता है आपको, इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये बताता है आपको पोजीशन, पोजीशन सेकंड का 3 कैरेक्टर 1 2 3। सो इस केस के अंदर जो आउटपुट मिलेगा HEMM इज द करेक्ट आउटपुट। नाउ कॉनकेट फंक्शन हमने यूज करना है टू कंबाइन द टू स्ट्रिंग्स, टू कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया गया है यहाँ पर। अगर हम इस वाले केस के अंदर देखते हैं, वेयर हमको क्या बताया, 250 इज द प्राइस।
यानी कि जिसका प्राइस 250 है उनके ऑथर और पब्लिशर को कॉन्कैट कर देना। ठीक है, तो ये वाले को करना है। विकास शर्मा, और उसमें 1 2 3 ट्रिपल आपके पास एक कोट यहाँ पर आ जाएंगे। सो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं, सिलेक्ट मैक्स वैल्यू। ये बहुत सिंपल है, मैक्स प्राइस में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। प्राइस में से मैक्सिमम इज 400। इसमें जो आउटपुट मिलेगा, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट हियर 400 इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं दोबारा 400, ये हाईएस्ट हाईएस्ट पूछा था ना, तो हाईएस्ट आपका इसके अंदर ये 400। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आपके पास ये देखो क्वेश्चन, अब आइडेंटिफाई कर लेना आपके ये डेटा फ्रेम है या फिर आपकी ये एसक्यूएल टेबल है। इट्स अ डेटा फ्रेम। तो देखो ये वाला कॉलम आपके पास क्या है, फिर ये यहाँ पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इंडेक्सिंग आपको कर रखी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 है, हमको यहाँ पर बोला गया कि इस को क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट दिस वन। अब इसको क्रिएट करने के लिए देखो, इसमें हमारे पास कितने हैं हेडर, एक ईयर है, मंथ है, पैसेंजर है, और इनके अंदर आपके पास ये वैल्यूज। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्रिएट करना है। अगर मैं साइड बाय साइड कोशिश करूं कि शायद मेरा कोड यहाँ पर आ जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक इंपोर्ट करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, यू हैव टू इंपोर्ट द पांडास एज पीडी। आपने इंपोर्ट कर लिया, मैं फ्रेश पेज पे इसको लिख देता हूँ। कैसे करते हैं इसको देख लो। हमने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले आपको करना है इसमें इंपोर्ट पांडास। ठीक है, एज पीडी, आप पीडी डिक्लेयर करना है तो कर लीजिए, तो पांडास से भी काम हो जाएगा। अब डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। हमने डिक्शनरी अपनी डेटा नाम दिया है उसको। सबसे पहला कॉलम था इसके अंदर ईयर। अब ईयर में जो वैल्यूज हैं उसको देख लीजिए, 10 10 12 10 12, यही है ना। 10 10 12 10 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ईयर के अंदर अपनी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। 2010, 2010, 2012, 2010 एंड द 2012 हमने यहाँ पर वैल्यू दी। एक हो गया। उसके बाद आप दूसरी, ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को भी क्रिएट करेंगे इसके अंदर। दूसरा कॉलम भी क्रिएट किया हमने यहाँ पर जैन, और जैन के बाद फिर हमारे पास इसमें जैन आ गया, इसमें जनवरी, और उसके बाद फिर आपका है इसमें ये मार्च, MAR, फिर इसके अंदर जनवरी है हमारा, जनवरी के बाद फिर दिसंबर है इसमें, और दिसंबर के बाद फिर दोबारा से दिसंबर आ गया। तो दो हो गई। तीसरी है हमारे पास, और इसके अंदर जो पैसेंजर कॉलम है आपके पास, पैसेंजर के लिए भी हमको यहाँ पर ये क्रिएट ही करना होगा। ठीक है, पैसेंजर भी क्रिएट कर देते हैं। पैसेंजर हमारे पास कितने हैं जी, 25 है, 90 है, 90 नहीं, 50 है, 50 है, 50 के बाद 35 है, 35 के बाद 55 एंड द 65। तो दिस इज द वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। माई डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब क्या करना है, सिंपल, जो अभी हमने ऊपर देखा था, हाउ टू क्रिएट द सीरीज। एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है ना आपका, डेटा फ्रेम। तो डीएफ आपने ले लिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और डेटा फ्रेम के अंदर अपनी इस डिक्शनरी को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ये पास कर देंगे। बस इतना ही काम हमको इसके अंदर करना है, और हमने उसके बाद ये क्या कर दिया, यहाँ पर ये प्रिंट डीएफ करा दिया। सो दिस इज द वे टू राइट द कोड। द कोड अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो इस तरीके से आप अपना इसमें कोड करें। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़ा केस बेस्ड है, कि यहाँ पर एक स्टडी है, और स्टडी में हमारे पास ये है, जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ, वहां से भी निकल आएगा आपका मीनिंग। डिस्प्ले द हाउस नेम्स वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइस आर इन द रेंज ऑफ 12 to 20। 12 से बीच में जो सेकंड प्राइस है उसकी क्या करना है, हाउस आपको डिस्प्ले कर। ठीक है, लिखते हैं इसके लिए कमांड भी। इसके क्या होगी हमारे पास कमांड की, फर्स्ट वाले के लिए स्टेटमेंट जो लिखनी है बस आपके पास। फर्स्ट लिखा है आपने, हाउस का नेम सपोज है हमारे पास ये सिलेक्टेड अंडरस्कोर हाउसेज। ठीक है, सिलेक्टेड अंडरस्कोर हाउसेज लिखा है। उसके बाद डीएफ, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, डीएफ। अब डीएफ में से हमको क्या बोला है, सेकंड वाला, सेकंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, एक पार्ट हो गया। एंड का यूज कर लो, यहाँ पर एम्परसेंड लगा दो या राइट हैंड लिख दो। एंड डीएफ में हमने क्या दिया है, यहाँ पर ये सेकंड वैल्यू दी है, और सेम वे में करना है जैसे अभी पीछे किया ना वाला, वैसे ही होगा। इस दिस वन इज लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, 20 होना चाहिए। इस तरीके से ये बंद हो गया, और ये बॉडी आपकी यहाँ पर ये बंद हो गई। नाउ यू हैव टू प्रिंट। अब यहाँ पर जाके आप ये प्रिंट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, हम जरा सेकंड क्वेश्चन को भी, क्यों 3 पार्ट थे आपके इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर। उसने बोला डिस्प्ले तो कर दो लेकिन किस में, रिवर्स में।
तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये प्रिंट मैंने लिखा है DF और कॉलन कॉलन -1। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिवर्स, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। डिस्प्ले द बॉटम थ्री रिकॉर्ड, फिर टेल फंक्शन का यूज कर लेंगे इसके अंदर। बॉटम थ्री रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर है DF डॉट टेल, और टेल में आपने 3 लिख दी। टेल इज द फंक्शन विच इज रिटर्न द रोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द गिवन टेबल। बॉटम में से रिटर्न का आता है। बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग विद इन अ टेल, देन इट विल फेच द फाइव रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। द स्कूल ऑफर्स वाईफाई टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फॉर कम्युनिकेशन। द नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ ऑफ द स्कूल इज हैविंग अ रजिस्टर्ड यूआरएल। उसने बोला ये भाई यूआरएल है। ऑन 7 दिस ईमेल वर रिसीव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एक्सपायरी ऑफ देयर पासवर्ड। इंस्ट्रक्शंस वर गिवन आल्सो renew their password within 24 by clicking on the particular URL provided. On the basis of the given information, answer the question. कौन सा साइबर क्राइम है हमारे पास, विच इज द साइबर क्राइम इसके अंदर। आइडेंटिफाई द क्राइम, नेम ऑफ द क्राइम विच इज डन बाय गिविंग इंफॉर्मेशन। वहां बोल दिया ना आपके भाई सारे के सारे क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, इट्स एन क्या आपके पास एक क्राइम हो गया इसके अंदर ही। तो कौन सा ये क्राइम होगा हमारे पास, यू हैव टू गिव द आंसर। तो हम इसको बोल सकते हैं द क्राइम इज फिशिंग। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये फिशिंग आपके पास एक क्राइम है हमारे पास, टू ट्राई टू गेट समथिंग फ्रॉम द यूजर, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड है आइडियली व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी यूज इन पासवर्ड टू मेक द स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ द अपर लोअर डिजिट एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स का हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मोर देन 6 डिजिट इसके अंदर। थर्ड है हमारे पास व्हाट आर अनसोलिसिटेड ईमेल कॉल्ड एज। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज द ईमेल आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ स्पैम। दीज मेल्स आर कंसिडर रेफर्ड एज अ स्पैम। एक तो चीज आपके पास ये पॉइंट हो गया। स्पैम क्या होता है, स्पैम ईमेल्स आर अनवांटेड ऑफन सेंट इन बल्क एंड मे कंटेन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और यहां से ही हमारा मोस्टली फिशिंग का जो एक्ट है वो यहाँ पर आपका यहाँ से ही होता है। ओके, वो और में देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 के बारे में बताना। थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। दिस एक्ट ग्रांट द लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड्स एंड द डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया था। द एक्ट डिफाइंस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द यूजेस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर का यूज में हुआ था। IT एड्रेस वेरियस साइबर क्राइम एंड ऑफेंसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं अपना ये IT एक्ट का यहाँ पर यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 30 की यहाँ पर हम बात करते हैं। अ टेबल बुक हाउस, एक बुक हाउस टेबल है, देख लीजिए, इतनी टेबल दे रखी है, और उसके बेसिस के ऊपर आपको ये 3 SQL क्वेरीज यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले क्वेरी है डिस्प्ले नंबर ऑफ बुक्स एंड एवरेज प्राइस फॉर ईच टाइप ऑफ पब्लिशर। हर एक टाइप के पब्लिशर का एवरेज और नंबर ऑफ बुक निकालना है, यानी ग्रुप बाय क्लॉज का इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये यूज आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेरी को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखता हूं, मैं यहाँ फ्रेश पेज पर लिख देता हूँ क्वेरी। इसकी जो फर्स्ट वन की जो क्वेरी होगी आप अपना चेक कर सकते हो। सिलेक्ट एंड सिलेक्ट क्या करना है इसके अंदर, पब्लिशर को सिलेक्ट करना है, पब्लिशर। ओके, काउंट करना है आपको इसके अंदर, काउंट NO, जो भी बुक का नंबर है, और एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है किसकी, प्राइस की। कहां से, फ्रॉम टेबल का नाम दे दो बुक हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेरी लिखी। अब ईच पब्लिशर बोला है, ईच पब्लिशर जब कभी भी आ जाए यू कैन यूज द ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंगली, पब्लिशर के अकॉर्डिंगली इसके अंदर आपको ये ग्रुप बाय भी करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक ही क्वेरी हमने अपनी बनवा कर ये सॉल्व कर ली। नेक्स्ट है इसके अंदर डिस्प्ले टाइटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस, यानी टाइटल और प्राइस, टाइटल प्राइस कहां पर है हमारे, टाइटल और प्राइस। ठीक है, यानी कि इसकी बात की गई है, किस कॉलम की बात की गई है, इस कॉलम की बात की गई है, और इस कॉलम की बात यहाँ पर की गई है। अब टाइटल और प्राइस मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं, तो सेकंड क्वेरी हमारे पास इसके लिए क्या बनेगी, यू हैव टू राइट सिलेक्ट, आपने लिखा है यहाँ पर, और टाइटल लिखा है आपने इसके अंदर, कॉमा प्राइस लिखा है। देखो जो भी कॉलम के नेम है वो एज इट इज आपको यूज करने हैं, और वही मैं यहाँ पर आपके लिए यूज भी करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा है बुक हाउस इज द पब्लिशर। आप क्या से ऑर्डर बाय कर दीजिए भाई, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली, प्राइस के अकॉर्डिंगली, और क्या बोला गया, डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, DESC लिख देंगे। सो दिस इज द क्वेरी नंबर सेकंड आपके इस एग्जांपल में क्वेरी होती है। थर्ड है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्टॉक पब्लिश बाय द DVP। अब इसमें थर्ड क्वेरी हमको इसमें करने के लिए कहा है, देखो थर्ड भी कर देते हैं, थर्ड भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सम निकालो पहले इसके अंदर, सिलेक्ट हमने निकाला सम किसका, QTY का, सबको QTY का सम निकालने के लिए बोला है ना। एज कोई नाम देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ फ्रॉम बुक हाउस। बुक हाउस हमने क्या दिया इसका, ये टेबल का नाम दिया है। वेयर, कंडीशन को मैच करा दो, वेयर पब्लिशर, पब्लिशर इक्वल टू BBP। ठीक है, जो भी पब्लिशर आपको दे रखा है वो आपने इन्फॉर्मेशन बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेरीज आएंगी। तो क्वेरीज आपको यहाँ पर हमको ऐसे लिखनी है, कंप्लीट क्वेरी लिखनी है। याद रखना जो मार्किंग स्कीम मैं बता दूं आपको इसके अंदर, आपको ने ये क्वेरी अगर इतनी आती है तो आधा नंबर यहाँ मिलेगा और आधा नंबर इसका ये मिलेगा। कंप्लीट क्वेरी करने का कितना मिलता है आपको, 1 नंबर मिलता है। स्टेप मार्किंग इसके अंदर होती है जितनी भी क्वेरीज आपको लिखने के लिए आती है। सिलेक्ट से जब तक लिखते हैं फ्रॉम टेबल तक आधा नंबर आपका वहां पर होता है, बाकी आपकी क्वेरीज के अंदर बाकी आधा नंबर होता है। ठीक है, अब 31 है हमारे पास। अब इसमें आपको क्या बताने, आउटपुट बताने। यहाँ इसने पूछा है कि सिलेक्ट लेंथ फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 400। पहले मार्क्स ग्रेटर देन 400 देख लेते हैं कितने, एक दो, ये तीन, तीन स्टूडेंट्स, चार, तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 400 से ऊपर है। अब इसमें क्या बोला गया, कुछ क्वेरी है इसके अंदर, नहीं है कोई क्वेरी नहीं है, सीधे हम ये लिख देंगे इसके अंदर, द आंसर इज 412, 420, 400 एंड 412 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेरी नंबर 1। Okay, now let's discuss the query number 2. Select name from students where grade equal to B। अब grade equal to B वालों को देख लो, एक ही तो है बस इसमें, मनप्रीत। तो आंसर क्या मिलेगा इसके अंदर, द आंसर इज, सेकंड वाले का जो आंसर आपको लिखना है, व्हाट इज द आंसर। अब देखो अगर प्रॉपर आंसर आपको बोर्ड में लिखना है तो मनप्रीत का इसका आंसर है। ठीक है, बी में सिर्फ एक मनप्रीत है। कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास कॉलम का नेम आ जाएगा जिसको मुझे डिस्प्ले करना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसके अंदर मनप्रीत। Preet is the correct answer for this query. Okay. अब थर्ड है हमारे सिलेक्ट मिनिमम मैक्सिमम फॉर स्टूडेंट्स वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू मेडिकल। मेडिकल वालों जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें से मैक्सिमम निकालना है। एक मेडिकल ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा। अब दो ही दे रखे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम भी आपके दो ही में से आ जाएंगे। मैक्स हमारे पास कितना है मेडिकल में, 412। ठीक है, और बाकी हम इसके अंदर मिनिमम वैल्यूज को भी लिख देंगे इसी तरीके से। तो मैक्स इज 412 नहीं, 420, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू मेडिकल। ठीक है, तो जो मेडिकल वालों में से निकालना है तो 412 ही निकलेगा, और उसकी दूसरे की जो दूसरा बचा है उसकी वो मिनिमम निकल आएगी। और या तो मैं ये वाली क्वेरी करूँ, थर्ड वाली, ये देख लेना जब कभी और में आपको कंफ्यूजन होता है, या तो थर्ड वाली क्वेरी करोगे इसमें से, या फिर आपके पास ये वाली क्वेरी करनी है। इन दोनों का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है तीनों के बदले में ये वाली नहीं, ये चीज यहाँ पर ये नहीं होगी। अब और मैं सिलेक्ट, आपने यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज ऑप्टेड फॉर सब्जेक्ट इन द कॉमर्स। बस सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 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 सब्जेक्ट इक्वल टू कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको करना। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में नमन हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लाइमेट टू रिकॉर्ड द डेटा अबाउट क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ 4 ईयर्स। ये डेटा यानी कि डेटा फ्रेम आपके पास है, यहाँ पर क्या है आपका ये डेटा फ्रेम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एसक्यूएल में कंफ्यूज मत हो जाना। अब इसने पूछा है कि क्लाइमेट डॉट दिस एंड दिस व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पूछ रहा है हमसे कि इनका ये आउटपुट क्या आएगा इसमें, और इसके अंदर आउटपुट आपको इसका लिखना है फर्स्ट वाले का। तो आउटपुट हमको इसके अंदर मिल रहा है, अगर हम हेडर देते हैं तो ये हेडर आपके पास कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, यानी 1 और 2 के बीच में एक ही वैल्यू मिलेगी, मैक्स टैम्प। मैक्स टैम्प के अंदर आपको अब क्या लेना है जरा वो देख लेते हैं। मैक्स टैम्प के अंदर हमारे पास आई लॉक लगा है ना, तो ये रो के लिए 1 2 यानी कि दो रो है हमारे पास, ये 0th रो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 1 और 2 यानी कि दो रो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। क्या हो गया इसके अंदर, दो वैल्यू हो गई इसके अंदर। मैक्स वाली वैल्यू आपको इसमें से दोनों लिखनी है। मैक्स की वैल्यू हमारे पास इन दोनों के लिए 33 35 आपको आंसर मिलेगा। 33 35 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड है हमारे पास हेड टू, यानी कि हेड टू जब कभी भी आएगा या हेड सिंपल आता है तो इट रीड द 5 पॉइंट बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट मेंशनिंग है, मेंशन करते तो उतनी ही रो, तो यानी कि इसमें फर्स्ट टू रो ही इस वाले एग्जांपल के अंदर ये डिस्प्ले यहाँ पर ही कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट से थर्ड है हमारे पास राइट द पाइथन कोड टू डिस्प्ले द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड द मिनिमम। इसके लिए कोड करना है कि मैक्स और मिनिमम में हमारे पास जो टेम्परेचर मिल जाए।
तो हमने यहाँ पर लिखा है, सपोज अगर मैं इसको लिखूं आपके लिए यहाँ पर इसका कोड, तो कोड है हमारे पास, हमने लिखा है सपोज क्लाइमेट, हाँ क्लाइमेट, और उसमें हम क्या चेक करना चाहते हैं, टेम्प का डिफरेंस। हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा टेम्प डिफ के नाम से इसमें, और उसमें असाइन करते हैं क्लाइमेट। उसमें असाइन किया आपने क्लाइमेट, क्लाइमेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, ये मैक्स टेम्प आपको निकालना है, मैक्स टेम्प के ऊपर आपने चेक किया, माइनस इसके ऊपर क्लाइमेट मिन टेम्प, ठीक है, माइनस क्लाइमेट अंडरस्कोर मिन टेम्प। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको प्रिंट करा देना, आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यू इन विच इन ईच कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, तो इसके लिए हम लोग क्या, कितनी वैल्यू है वो आपको बतानी है, तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज इस क्वेरी को मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाली को, सी इक्वल टू क्लाइमेट, और क्लाइमेट के बाद काउंट का आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको ये डिस्टिंक्ट सारे काउंट करके बता देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फ्री के 5 मार्क्स होते हैं अल्टीमेटली, मैं तो ये बोलूंगा इसके अंदर ज्यादा हमारा भार नहीं होता है। जो नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है, बेसिक जो नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है, वही आपको इसके अंदर ये यूज करना होगा। अब बेसिक नेटवर्किंग में आपके पास इस सेट को सॉल्व करने के लिए 5-6 सेट का एक क्वेश्चन है, वेबसाइट के ऊपर एक असाइनमेंट आपको इस पर अपलोडेड है, ठीक है। आईपी सेक्शन में जाएंगे, वहां पर असाइनमेंट है, और वहां पर इस चैप्टर का पर्टिकुलरली असाइनमेंट वहां पर अपलोडेड है, आप उसको जाके सॉल्व अगर कर लेते हो तो इस टाइप के जो 5 नंबर के जितने भी नेटवर्किंग के क्वेश्चन है सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जरा हम इस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये फ्रेमिंग इसके दे रखी है, डायरेक्ट में क्वेश्चंस की बात करता हूँ। सजेस्ट द अथॉरिटीज द केबल लेआउट अमंग द वेरियस बिल्डिंग इनसाइड द यूनिवर्सिटी। अब मैं जरा केबल लेआउट के बारे में आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। देखो, केबल लेआउट जब कभी भी बनेगा तो मिनिमम केबल आपकी यूज होंगी, और ऑल द नोड्स मस्ट बी कनेक्टेड। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपके इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि सारी नोड आपकी आपस में कनेक्टेड हो सकता है हम किसी वाया थ्रू जा रहे हो। जैसे कि हमारे पास एक नोड आपके पास ये है, एक नोड आपके पास एक नोड है, मैं इस नोड पे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई वेंट टू यूज दिस पाथ। इस पाथ का यहाँ पर हम लोग इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पर जाने के लिए, तो डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। और इस टाइप में इस हमारे पेपर में जितनी भी टोपोलॉजी बनते हैं, जो भी कनेक्शंस बनते हैं, दो ही बनते हैं, या तो उसमें बनती है आपकी बस, या फिर बनती है आपकी इसके अंदर कौन सी टोपोलॉजी होगी, बस के अलावा स्टार टोपोलॉजी। इन दो ही टोपोलॉजी से आपका ये सॉल्व होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं को जो बन रहा है इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी दिखाई दे रही है, मैं बताता हूँ, ये सपोज हमारा ये अकेडमिक है, और ये वाला सेक्शन हमारे पास रिसर्च का है सपोज, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास, ये कौन सा है, ये एडमिन ब्लॉक है। अगर आप देखते हो कि एडमिन टू द एकेडमिक, एडमिन टू द एकेडमिक, ये देखो सिर्फ 15 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला। दूसरा है हमारे पास एकेडमिक टू द रिसर्च, सिर्फ आपके पास रिसर्च बिल्डिंग टू द एकेडमिक 80 है। एक दूसरा डिस्टेंस कितना है इसके अंदर, 80 है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो हमने यहाँ 2 पॉइंट से निकाल दिए। अब आप जितने भी देख रहे हो सारे मैक्सिमम, तो 1 मार्क ही ड्रॉ करने के मिलते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर। देखो, हाउस सर्वर करने के लिए कौन सा मिलेगा, 150 किस पर है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स एट द बिल्डिंग एकेडमिक, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, आंसर के साथ में बताना पड़ेगा क्यों, बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स। थर्ड वन है सजेस्ट एन इफिशिएंट डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। हब और स्विच, आंसर इसका यूनिवर्सल है, हब और स्विच का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, याद कर लेना इसको। University is planning to improve online facility to the students for clearing their doubts. Which of the following is the online textual multimedia conversation with? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपके लिए बताऊं कि हमारा कौन सा है इसमें, चैटिंग। चैटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अलाउ द ऑनलाइन टेक्सचुअल भी जा रहा है इसके अंदर चैटिंग से आपके पास, और मल्टीमीडिया भी इसके ऊपर जाती है, जैसे जूम के ऊपर होता है आपके पास, जूम है, व्हाट्सएप है, इवन आप किसी भी की बात यहाँ पर कर सकते हैं। Last question of this question is, which software will students use to connect to internet, create websites and view sites on the web? इसके लिए क्या करना होगा, to connect the internet, create the website and view sites on the web, student will typically use the web browser। तो कौन सॉफ्टवेयर होगा हमारे पास, तो सॉफ्टवेयर that is known as the web browser ही इस केस में हम लोग यूज करें, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। Then next we have the question, write the SQL functions which will perform the following operations। कौन सा हमारा ऑपरेशन यहाँ पर जो परफॉर्म करता है उनको बताना है।
एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में, ठीक है, नाम लिखने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे ऑफ द करंट डे। लिखो भाई इसके लिए कमांड। यहाँ पर हमारे पास कमांड क्या लिखेंगे आप, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद डे नेम, ठीक है, डे नेम लिखा हमने यहाँ पर, और डे नेम के बाद आपने इसमें कौन सी जो करंट है डेट, उसका डे नेम हमको बताना है। कमांड हो गई। टू रिमूव स्पेसिस फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि लेफ्ट ये वाले स्पेस आपको रिमूव करें, एल ट्रिम का यूज होगा यहाँ पर। क्या यूज कर दिया आपने यहाँ पर, सिलेक्ट एल ट्रिम फंक्शन का यूज किया है, और ये जो स्ट्रिंग थी ये आपने यहाँ पर ये पास करा दी पाया था। ओके, इस तरीके से क्या करेंगे, इसलिए भी आपका यूज होगा। थर्ड वाली की बात करते हो तो यहाँ पर क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, जनवरी फाइव दिस डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको मंथ नेम आपको बताना है। इस क्वेरी को लिखने के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे सिलेक्ट फंक्शन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कौन सा होता है, ये मंथ नेम ही एक आपका फंक्शन है, उसका ही आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। और डेट का जो फॉर्मेट है या जो डेट है वो आप प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें से आपको ये मंथ नेम यहाँ से रिटर्न कर देगा। मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द, कोई भी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी इनपुट कर देंगे, कोई भी फॉर्मेट डेट इस फॉर्मेट में इनपुट कराएंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द नेम ऑफ द मंथ। ओके, फिफ्थ है हमारे, फोर्थ क्वेरी हमारे पास, टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी कैन यूज द सब स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। हाउ टू राइट, वी कैन राइट सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद आपने यूज कर दिया यहाँ पर सब str, जो ऊपर भी फंक्शन देखा था, और ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पर पास की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में से मुझे क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं लिखा यहाँ पर ये इनफॉर, नहीं ऐसे लिखते हम लोग, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन बताइए कहां से कहां तक, एक से लेकर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ठीक है, इंफॉर्मेशन तक हम जाते हैं, यानी कि एक एनबी आपके पास 11 कैरेक्टर आपको ये फैच करने हैं। कहां से फैच करने हैं, यू हैव टू फैच फ्रॉम 1 to 11। ठीक है, आंसर कितना होगा, सिलेक्ट सब str इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमा 1 to 11, दिस विल रिटर्न दिस। लेफ्ट साइड से आपका ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ कंप्यूट द पावर ऑफ द टू नंबर, यानी कि POW पावर A कॉमा B द फंक्शन, या पावर A कॉमा B कुछ भी लिख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ अब इन केसेस में क्या करना है आपको, इनमें इनको डिफाइन करना है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। ये आप कर सकते हो अपने आप, बुक के अंदर सब कुछ दे रखा है आपको, इजी तरीके से समझा रखा है इसके अंदर। यू केस क्या लिखोगे, दिस इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द अपर केस, ट्रिम इज यूज टू रिमूव द लेफ्ट एंड राइट स्पेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। मिड बेसिकली क्या करता है, मिड फंक्शन इज यूज टू retrieve the substring from the given string. Day name will return the day name of the given date. Truncate हम जब यूज करते हैं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द ट्रंकेट, ट्रंकेट फंक्शन हमारे पास क्या करता है यहाँ पर, इज यूज टू ट्रंकेट, यानी कि रिमूव डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द न्यूमेरिक नंबर, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रंकेट का यूज करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है, आपके पास सपोज की ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ के लिए आपको इसके अंदर एक कोड कर रखा है, कुछ आपको यहाँ पर बताया हुआ है, वो भी देख लीजिए क्या क्या बता रखा है इसके अंदर करने के लिए हमको। व्हाट वी हैव टू डू, we have to also give suitable Python statement to save this chart e drive to the computer with the name house.png के साथ। ठीक है, अगर मैं इसका कोड करूं तो कोड हम इसका कर सकते हैं सिंपली। नाउ आई विल ट्राई द कोड फॉर दिस। देखो ये हम सबसे पहले आपको आधा नंबर, तो यहाँ पर एक नंबर तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ही दिला देगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है, अब वो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से सुन लें जिनको ये प्लॉटिंग बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं ना ये स्टूडेंट्स, क्या कर लो आप लोग, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट एज PLT, इतना लिखते के साथ ही एक नंबर आपको यहां मिल गया। ओके, अब दूसरा हमको क्या करना है इसमें, देखो अगर हम दूसरे में देखते हैं क्वेश्चन, देखो तो हम क्या करें, इसमें दो लिस्टें बनाएं, एक क्लास की लिस्ट बना लें, और एक इसके अंदर जो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है, ये लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट बना लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है एक हाउस की, एच एच नाम दिया मैंने, 45 गिवन था, 35 गिवन है यहाँ पर, 35 है आपका ये, और 44 गिवन है। दूसरी लिस्ट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, एक हमने हाउस की बनाई है, एक बनाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट। क्लास है आपके पास, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, क्लास है, जो भी है आपके पास, 7th
उसके बाद फिर 8, फिर 9th, ठीक है, 9th के बाद फिर हमारा क्या है इसके अंदर 10। तो जिन लोगों ने डिक्शनरी इतनी क्रिएट कर दी, एक नंबर उन लोगों को मिल गया, दोनों को क्रिएट करने का एक नंबर है, ठीक है। अब 5 में से 2 नंबर तो हमको मिल गए, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। PLT डॉट बार, और बार के अंदर हमने क्या दिया है अपना D, H। अब जितने लोगों ने ये यहां तक लिख लिया उनको एक नंबर तो यहां से मिल गया। उसके बाद हमको ये सेव करनी है एज ए इमेज, बोला गया ना लास्ट में कि सेव भी कर दो। हमने लिखा है यहाँ पर PLT डॉट सेव, और सेव करने के बाद फिगर FIG ब्रैकेट, ठीक है। तो FIG हाउस नेम हमको क्या दे रखा था, FIG डॉट हाउस डॉट PNG। तो सेव फिग हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ई ड्राइव में, ई ड्राइव भी मेंशन कर रखी थी क्या, देखेंगे ड्राइव भी मेंशन है क्वेश्चन में, नहीं ड्राइव वगैरह, हाँ ई ड्राइव दे रखा है आपको यहाँ पर कि कहाँ पर करनी है, आपको ई ड्राइव में करनी है। तो आप कैसे सेव करेंगे इसको, हमको PLT डॉट सेव फिग ई ड्राइव, और ई ड्राइव हाउस लिखोगे, हाउस डॉट PNG। इस तरीके से क्या करेंगे आप अपने और एक नंबर ये भी हो गया। आप इसके बाद सिर्फ एक नंबर बचता है, देखो 5 लाइन है, 5 ही आपके नंबर है। अब जितनी लाइन आप याद कर सकते हो लिख सकते हो भाई, उतनी लिख के आ जाना, आपको नंबर फ्री के मिलते हैं इसमें। देखो ये तो कोई भी कर लेगा, ये भी कोई भी कर लेगा, लिस्ट भी कोई भी क्रिएट कर लेगा। अब भाई कुछ भी याद नहीं है तब भी 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, इससे फ्री के नंबर आपको इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ही होते हैं मेरे हिसाब से, तो यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये तो ग्राफ था, ग्राफ को हमने कोड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट वीकली स्टडी पैटर्न फॉर द ऑल 7 days, आल्सो गिव्स अ टेबल नेम टू दिस। तो ये भी कोड कर लो, इसमें इस कोड में भी ज्यादा कुछ नहीं है, वही सेम पैटर्न है यहाँ पर, मैं इसी में यहीं पर लिखता हूँ स्पेस है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट मैट प्लॉट जो ऊपर किया है, py डॉट प्लेयर एज PLT आपको इसके अंदर करना है। उसके बाद 2 लिस्टें अपनी क्रिएट कर दो, 2 लिस्टें तो आपको दे ही रखी है, वो एज इट इज प्रोग्राम के अंदर लिख देना, ठीक है, 5 6 7। दूसरी लिस्ट है हमारे पास इसके अंदर ये स्टडी हाउस में, शॉर्ट में लेता हूँ। कितने हैं आपके पास इसमें स्टडी हाउस में, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर है हमारे पास 5, 6, 5, 7, 8 और 10। ओके, अब हमको प्लॉट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है PLT डॉट प्लॉट, लाइन चार्ट के लिए सीधा प्लॉट करते हैं। क्या क्या दोगे इसके अंदर, डे दोगे आप, इसके अंदर डे को बताओगे। डे के बाद आपकी दूसरी लिस्ट है उसको आप बताओगे, दूसरी लिस्ट क्या है इसके अंदर, सपोज स्टडी, अच्छा जो भी आपका नेम। ओके, यहां तक हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब PLT डॉट, आप क्या करोगे, फिगर अपना सेव कराओ, डॉट फिग, नेम ऑफ द फिगर दे दीजिए, D ड्राइव आपसे बोला गया था वहां पर, और D ड्राइव के बाद इसका ग्राफ स्टडी डॉट PNG, इसमें नाम हमको करने के लिए बोला गया था, वो हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब लास्ट में बचता है आपको इसके अंदर PLT डॉट शो। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें भी आपको हर एक लाइन का एक एक नंबर यहाँ पर मिलना है। आप इंपोर्ट करना सीख जाइए, शो करना सीख जाइए, लिस्टों क्रिएट करना सीख जाइए। 3 नंबर 5 में से आपके कहीं नहीं जाते, फ्री के नंबर है, फिर मैं बोलता हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट दिस सैंपल पेपर जो भी हमने डिस्कस किया है। सैंपल पेपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। एग्जाम में आप हर एक कोड को अलाइन करके लिखेंगे, याद रखना अलाइनमेंट बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए, मेंशन प्रॉपरली आप इसके अंदर हर चीज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। पेपर आईपी का सिंपल होता है, इजी होता है। एक इन्फॉर्मेशन और भी देता हूँ साथ में आपको, आईपी का बोर्ड में सिर्फ एक ही सेट आता है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आपके काम शायद वो रूम में आ जाए। ओके, सो बच्चों आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और भी सैंपल पेपर्स हमारे जो वेबसाइट है लर्न पाइथन फॉर CBSE पर, उस पर ऑलरेडी 5-6 पेपर वहां पर डाउनलोड है, आप वहां से डाउनलोड करके उनको सॉल्व करके वहां से डिस्कस भी कर सकते हैं। Okay, now if you have any doubt, any query regarding the sample paper, please go to the comment section and ask your query. Whenever I will free, I will try to give you each and every answer. Okay, next जो sample paper है बहुत जल्दी ही हम next वाला भी sample paper इसके ऊपर within 1 or 2 days उसको भी रिलीज कर देंगे। Okay, so once again thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।